हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम हेबर्स प्रोसेस करेंगे। हेबर्स प्रोसेस हेबर्स प्रोसेस क्या है? हेबर्स प्रोसेस है अमोनिया बनाने का तरीका। अमोनिया क्या है? NH3। अमोनिया बनाने का तरीका है। अमोनिया आपको बनाना होगा, अगर आपको इंडस्ट्रीज़ में अमोनिया बनाना होगा। इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको लार्ज क्वांटिटी में अमोनिया बनाना हो, लार्ज क्वांटिटी में, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। दैट्स वाई ये आपको अगर कॉमर्शियल प्रेपरेशन इसकी करनी हो, इसको आप जैसे या तो बोलते हो कॉमर्शियल प्रेपरेशन, मतलब थोड़ा आपको बेचने के लिए बनाना है, ठीक है ना। अमोनिया कॉमर्शियल प्रेपरेशन और लार्ज स्केल प्रेपरेशन, और उसको भी आप क्या बोलते हो, और इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन। ये सारे के सारे नाम दिए जाते हैं इसको, ठीक है ना। तो वो कौन सा प्रोसेस आप करा जाता है, वो प्रोसेस करा जाता है आपका हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस करा जाता है। ओके, जब आपको अमोनिया बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अगर अमोनिया बनाना हो, देन आप लोग ये प्रोसेस यूज़ करते हो। कौन सा? हेबर्स प्रोसेस। बट हेबर्स प्रोसेस के बारे में जानकारी लेने से पहले मैं आप लोगों को कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, बिकॉज उधर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन्स थी। तो ओके, तो उस चीज़ को अच्छे से समझिएगा। अभी देखिए, अपनी कंसंट्रेशन रखिएगा, अपनी पूरा होश व हवास रखिए और समझने की कोशिश करिए कि मैं बोल क्या रहा हूँ। जैसे कल मैंने क्या बोला था, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में मैंने क्या बोला था, ये तो डेफिनेशन तो आपने लिखी ही होगी। मैंने क्या बोला था, अगर आप क्या करो, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है ना। अगर इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ये रिएक्शन है, A+B गिव्स अस C+D। अगर आपका क्या हो चुका है, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, देखिए ये क्या होता है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम अगर अचीव हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब आपका रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ये क्या है, जो ये वाला एरो लगाया, इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की तरफ रिएक्शन जा रही है, ओके। और ये वाला जो एरो लगाया, इसका क्या मतलब है, बैकवर्ड रिएक्शन जा रही है, ओके। इतनी चीज़ तो आप लोगों को आई थिंक क्लियर होगी। और जब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, उस टाइम इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। और जो आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं मेजर करने वाली, जब आपकी कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ये सारी की सारी इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। बट फिर मैंने क्या बोला, ली चैटलियर प्रिंसिपल की मैंने डेफिनेशन क्या दी थी, मैंने क्या बोली थी, जब भी आप इक्विलिब्रियम को चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम को चेंज कैसे करोगे, आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे और प्रेशर चेंज कर दोगे। देन क्या हो जाएगा, देन इक्विलिब्रियम की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, या तो उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा ज़्यादा हो रही होगी, या तो बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा हो रही होगी। ओके, ये वाली चीज़ मैंने बोली थी ना। मैंने क्या बोला था, कल डेफिनेशन दी थी मैंने ली चैटलियर प्रिंसिपल की, वैन एवर इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड, इस उसको आपने चेंज कर, इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ किसका, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। इन तीनों चीज़ों की आपने चेंज करोगे, अगर इक्विलिब्रियम में इन तीनों चीज़ों की चेंज लाओगे, देन क्या करेगा, इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट करने लग पड़ेगा, या तो आगे की तरफ जाएगा या तो पीछे की तरफ आएगा। क्यों? सो एज टू अनडू द चेंज, सो एज टू अनडू द चेंज, ताकि जो आपने चेंज करी है उसको वो कैंसिल कर दे। उसको वो कैंसिल कैसे कर ले, अगर आपने कोई एक चेंज, कंसंट्रेशन बढ़ा दी होगी, तो कंसंट्रेशन को वो क्या करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम, ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, ठीक है ना। कंसंट्रेशन अगर आपने एक चीज़ की बढ़ाई होगी, तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगी जहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। देखिए ये थोड़ी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, बट याद रखनी है, ठीक है ना। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, तो आपका ये वाली रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, उस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगी जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जहाँ पे अगर अगर मैंने क्या चेंज कर दिया, अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, तो मेरा रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगी जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। वही लिखा है ना, लास्ट में यही लिखा था ना, so as to undo the change, so as to undo the change whenever a equilibrium is subjected to change of concentration, temperature, pressure, है ना। इन तीनों की चेंज करोगे अगर आप,
देन क्या मैंने बोला था, इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा, इक्विलिब्रियम दो है ना, एक इस साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब आगे वाली रिएक्शन ज़्यादा हो रही है और पीछे वाली रिएक्शन ज़्यादा हो रही है। तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्या होगा, उस चेंज को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे। इतनी सी चीज़ मैंने आपको, न्यूट्रलाइज कैसे होगी, अगर एक चीज़ आपने बढ़ाई होगी तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस साइड जा रहा होगा जिस साइड वो क्या हो रहा होगा, वो चीज़ कम हो रही होगी। ओके, इक्विलिब्रियम उस साइड जा रहा होगा जहाँ पे वो चीज़ क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। अगर आपने वो चीज़ कम कर दी होगी तो इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा हो रही होगी। तो बस एग्जांपल्स लेते हैं हम एक एक करके। देखिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अभी चीज़ समझने की कोशिश करना। अभी आई थिंक मेरे एक चीज़ बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो मैंने अभी तक चीज़ें बताई, जो अभी ली चैटलाइन विजिबल है, उसमें कोई डाउट तो नहीं है। डाउट तो अगर मेरे को देखो, मैं क्लास लूँगा आपको तभी तो मेरे को आपको डाउट पता लगेगा। बट अभी देखिए डाउट इसलिए बताने हैं मेरे को भाई, डाउट पहले इसलिए मैं बोलता हूँ गूगल मीट पे क्लास अटेंड करिए ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएं। ओके, बट आप लोग करते ही नहीं हो। देन क्या, देखिए ये रिएक्शन लिखिए, N2 प्लस 3H2, ये इक्विलिब्रियम है, और इधर क्या लिखा, 2NH3। तो अभी समझने के लिए समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या कर दी, कंसंट्रेशन अगर क्या कर दूं मैं, N2 की क्या कर दूं, बढ़ा दूं। देखिए दो ही चीज़ें हैं, देखिए चीज़ें दो ही हैं, याद रखिए। एक चेंज आपने चेंज करना है, इक्विलिब्रियम को क्या करना है, चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, या तो आपने कंसंट्रेशन चेंज करनी है, या तो प्रेशर चेंज करना है, या तो टेम्परेचर चेंज करना है। इन तीनों में से एक चीज़ चेंज करनी है। जब आप लोगों ने चेंज ला दिया तो इक्विलिब्रियम भी क्या करे, इक्विलिब्रियम भी अपने आप को चेंज, इक्विलिब्रियम भी देखिए ये इक्विलिब्रियम है, ये एक ये वाला एरो है और ये वाला, इक्विलिब्रियम भी अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करेगा। या तो इक्विलिब्रियम इस साइड जाएगा या तो इस साइड जाएगा, दो तरफ जा सकता है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकता है या तो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा सकता है। इक्विलिब्रियम भी क्या करेगा, चेंज लाने की कोशिश करेगा। बस आपको इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बतानी है, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ जाएगा, जो कि उस चेंज को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। वो चीज़ आपको बतानी होती है। ओके, उस चेंज को क्या करना है, उसने न्यूट्रलाइज करना है। तो बस वो चीज़ आप लोगों को बतानी होती है। आपको एक तो खुद क्या करना है, आपको चेंज करना है, देन इक्विलिब्रियम भी क्या करेगा, अपने आप को चेंज करेगा ताकि उस चेंज को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे। जो आपने चेंज खुद की है तो उसको, उस चेंज को क्या कर दे, वो न्यूट्रलाइज कर दे। ओके, तो अब भी देखिए मैंने क्या कर दिया, चेंज क्या लाई कि कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, N2 की मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी। N2 की अगर मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी देन क्या होगा, देखिए इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे क्या हो रहा होगा, N2 क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, है ना। इतनी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी पता। देखिए अभी देखिए समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। पहले इतनी चीज़ समझिए, चेंज आपने क्या लाई, चेंज आपने लाई, N2 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। ये वाला यही है ना, कंसंट्रेशन में चेंज। N2 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो अभी देखने की कोशिश करिए भाई, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने क्या किया, N2 की कंसंट्रेशन, इस चीज़ की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, है ना। ये वाली चीज़ की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, N2 की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, ये मेरी चेंज है। तो ये चीज़ ज़्यादा होगी ना, अभी पहले समझो 10 थे तो अभी ये कितने हो गए, 15 हो गए। N2 ज़्यादा हो गया ना, N2 ज़्यादा हो गया। तो अभी देखिए समझने की कोशिश करिए, N2 अगर ज़्यादा हो गया देन अभी देखिए कि N2 कम कब हो सकता है, N2 कब हो सकता है, ठीक है ना। जब इक्विलिब्रियम क्या करे, N2 कम कब हो सकता है, N2 को अभी देखिए इक्विलिब्रियम को उस साइड शिफ्ट करना है ना ताकि N2 क्या हो जाए, कम हो जाए। तो N2 कम कब हो सकता है, N2 कम तब भी हो सकता है अगर क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट कर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या कर जाए, इक्विलिब्रियम शिफ्ट कर जाए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने से क्या हो जाएगा, देखिए इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो हो क्या जाएगा भाई, ये देखिए ये है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये आगे की तरफ डायरेक्शन है। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा NH3 बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा NH3 बनेगा। तो भाई आपको नहीं लगता कि N2 क्या हो रहा होता है,
N2 कम हो रहा होगा, बिकॉज अगर ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तब भी तो NH3 ज़्यादा बनेगा ना। अगर देखिए ये कम कम कंबाइन कर रहे होते तो ये कम बनता, बट अभी देखिए N2 की कंसनट्रेशन आपने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। ये आपने चेंज लाई भाई, चेंज लाई, आपने चेंज क्या लाई, N2 की कंसनट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। तो अभी देखिए इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। क्यों, बिकॉज अभी देखिए उसको N2 की कंसनट्रेशन को क्या करना है, डिक्रीज करना है। N2 की कंसनट्रेशन डिक्रीज कब हो सकती है, N2 की कंसनट्रेशन डिक्रीज तब भी हो सकती है अगर क्या हो जाए, इस चेंज को वो क्या कर दे, अंडू कर दे। मतलब N2 की कंसनट्रेशन डिक्रीज कब हो सकती है, जब क्या कर दे, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे की तरफ मैंने जो एरो लगाया हुआ है, आगे की तरफ मैंने जो एरो लगाया हुआ है, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से होए, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा स्पीड से होए, मतलब N2 बढ़ा दिया। तो अभी देखिए ये ज़्यादा इसके साथ कंबाइन करेगा तो ज़्यादा NH3 बनेगा। तो आपको नहीं लगता कि N2 कम हो गया, अभी देखिए जो इसके साथ कंबाइन कर रहा होगा तो वो कम नहीं हो गया, उसने क्या बना दिया, उसने NH3 बना दिया। N2 ने इसके साथ जब कंबाइन करा तो उसने क्या बना दिया, NH3 बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि N2 की कंसनट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो इक्विलिब्रियम ने क्या करा, इक्विलिब्रियम ने क्या करा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करा ताकि इस चेंज को वो क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज कैसे करा, उसने N2 की कंसनट्रेशन क्या करी, डिक्रीज करी, वो क्या कर गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर गया। फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने से क्या हो गया, उसका NH3 ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा। अगर ये ज़्यादा बढ़ने लगा तो इसका मतलब क्या है, N2 की कंसनट्रेशन आपने क्या कर दी, N2 की कंसनट्रेशन आपने क्या कर दी, N2 की कंसनट्रेशन क्या होगी, कम हो गई। बिकॉज कम तभी हुई होगी ना, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा H2 के साथ कंबाइन करा होगा। ज़्यादा अगर H2 के साथ कंबाइन करा होगा तो ज़्यादा NH3 बनना होगा, तो ज़्यादा ये कंबाइन करा होगा तो ज़्यादा कंज्यूम हो गया होगा। तो बस सिंपल सी बात होती है, जैसे रिएक्शन होती है, जैसे C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है ना। तो इधर क्या होता है, कार्बन इसके साथ कंबाइन कर रहा होता है, तो पहले तो कार्बन बहुत सारा था, जब इसके साथ वो कंबाइन कर गया तो आपको नहीं लगता कि कार्बन कम हो गया, बिकॉज उधर से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, है ना। ये वाली चीज़ होती है ना, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अभी सी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। वैसे ही भाई सिमिलर सा केस इधर है, आपने N2 की कंसनट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी, ये आपने चेंज लाई। अगर इसमें आपने अगर चेंज लाई देन क्या हो गया, इसमें अगर चेंज लाओगे मतलब इसकी कंसनट्रेशन आपने क्या कर दी, बढ़ा दी, तो आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा ताकि उस चेंज को क्या हो जाए, वो चेंज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। वो चेंज न्यूट्रलाइज कब हो सकती है, जब N2 की कंसनट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। N2 की कंसनट्रेशन कम कब हो सकती है, जब क्या हो जाए, ये जो रिएक्शन जो है आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए। फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करने का मतलब ये है कि NH3 आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। NH3 अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा तो N2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज ये ज़्यादा से ज़्यादा इसके साथ कंबाइन कर रहा होगा। तो दैट्स वाई ये वाली आपकी क्या होगी, इस वो चेंज क्या होगी, आपकी अंडू हो गई या न्यूट्रलाइज होगी। ओके भाई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, अभी पता लगा कि नहीं लगा बता, या अभी भी नहीं लगा बता भाई, जल्दी से बोल दीजिए, सच बताना भाई, झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना भाई, सच्ची झूठ मत बोलना, सच बताना कि अभी भी पता लगा कि अभी भी नहीं पता लगा। भाई जल्दी से बोलिए कमेंट बॉक्स में, सारे के सारे बंदे रिप्लाई करिए कि अभी भी पता लगा या अभी भी पता नहीं लगा, पता लगा कि नहीं लगा पता। भाई जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में कि पता लगा कि नहीं लगा पता। कंसंट्रेशन को एक और तरीका बताता हूँ मैं समझाने का, दोबारा से मैंने ये एग्जांपल ले ली, 3H2 अभी देखिए आप क्या करो, चेंज लाओ, चेंज क्या लाओ, अभी चेंज लाओ कि NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दो आप, कंसंट्रेशन क्या कर दूँ, चलो इसको कम कर देते हैं। आपने चेंज लाई क्या, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, कम कर दी, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, मैंने कम कर दी। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताइए, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अभी देखिए ये चीज़ इंटरेस्टिंग है भाई, बिकॉज अभी मैंने इधर डिक्रीज लिखा हुआ है, NH3 मैंने चेंज क्या लाई, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। NH3 की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। NH3 की मैंने कंसंट्रेशन क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, मतलब ये मैंने कम कर दिया, मतलब जो इधर पड़ा हुआ था ना उसको मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। पहले इधर समझो 10 पड़े हुए थे तो मैंने क्या कर दिया, 5 निकाल दिए, तो अभी कितने रहे इधर, 5 बचे हैं। NH3 की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करेगा,
इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा भाई, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ किस तरफ रही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस साइड रखूँगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन ये है, तो अगर मैं इसको बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ले जाऊँ तो इधर भाई N2 बन रहा है और H2 बन रहा है, तो इधर NH3 बढ़ कहाँ पे रहा है, न्यूट्रलाइज थोड़ी ना हुई चीज़, बिकॉज इधर NH3 से क्या बन रहा है, N2 और H2 बन रहा है। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगा तो भाई मेरा N2 और H2 बन रहा है, तो भाई मेरे खुद बताइए, तो बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर थोड़ी ना करेगी, आपकी रिएक्शन फेवर करेगी ये फॉरवर्ड वाली, बिकॉज आपका ज़्यादा से ज़्यादा अगर NH3 आपके NH3 की कंसनट्रेशन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, बिकॉज आपने NH3 क्या कर दिया, कम कर दिया, NH3 की कंसनट्रेशन आपने क्या कर दी, कम कर दी, उसको आपने उधर से निकाल दिया, उसको जब आपने उधर से निकाल दिया तो उसकी कंसनट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस साइड शिफ्ट करेगा ताकि आपकी NH3 की कंसनट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो NH3 की कंसनट्रेशन कब बढ़ेगी, जब क्या हो जाए, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए। आप क्या करिए, इन्होंने क्या करना है, आपने जब ये वाला आपने निकाल देना, ये वाली चीज़ आपने निकाल देनी, तो क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन क्या होगी, NH3 की क्या होगी, कम हो गई। तो ये रिएक्शन किस तरफ फेवर करेगी, जहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। NH3 की कंसंट्रेशन अभी कैसे बढ़ेगी, बढ़ेगी तब भी ना अगर मैं क्या करूँ, N2 और H2 को क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, और इधर से दोबारा से क्या NH3 रीजनरेट करवा दूँ। तो भाई देखिए यही चीज़ है ना, तो वही चीज़ है कि इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। थोड़ी बहुत ऐसे कंफ्यूजिंग है, बट थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करिए, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है भाई, बस उस एक चेंज करनी है, और चेंज को इक्विलिब्रियम ने क्या करना है, अंडू कर देना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। चेंज करनी है आपने, वो चेंज को क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है ना, किसने, इक्विलिब्रियम ने, ताकि जो आपने चेंज लाई है वो देखो इधर डिक्रीज करा, NH3 कंसंट्रेशन मैंने डिक्रीज करी, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रहेगी। बढ़ किस तरफ रही है भाई, इस तरफ बढ़ रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। बैकवर्ड ले जाऊंगा मैं तो भाई इधर N2 और H2 बन रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना काम चलेगा, तो आपका काम चलेगा ये वाला चीज़, NH3 की कंसंट्रेशन क्या होनी है, बढ़ेगी तब भी अगर आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट कर जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए। तो भाई मेरे को इतनी चीज़ बोलिए कि इतनी चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो देखिए मैंने दो चीज़ें आप लोगों को बताई, ठीक है ना। एक तो हो गया कि अगर आप क्या कर रहे हो, N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या कर दो, बढ़ा दो, तो अमोनिया आपका क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, है ना, बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगी, है ना, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करेगी, तो क्या हो जाएगा, अमोनिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। सेकंड क्या मैंने बोला आपको, अगर NH2 की कंसंट्रेशन में क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तब भी क्या हो जाएगा, अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ओके, ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। भाई देखिए अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होगी तो हम क्लियर करेंगे इसको, ठीक है ना, बट ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी होनी नहीं चाहिए, बिकॉज देखिए सिंपल सी कहानी है, एक क्या होती है, चेंज होती है, और इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस चेंज को क्या करता है, अंडू करता है, उस चेंज को क्या करता है, अंडू करता है, उस चेंज को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए सिंपल सी कहानी थी, ये मैंने इसकी कंसंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी, इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी, तो क्या हो गया, थोड़ा दिव्य दृष्टि खोलिए, थोड़ा दिमाग में थोड़ा वाइड अपने दिमाग को खोलिए और सोचिए, ठीक है ना। जब मैंने N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तब क्या हुआ, तब देखिए इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। N2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कब हो सकती है, जब वो ज़्यादा से ज़्यादा H2 के साथ कंबाइन करेगा और अमोनिया बनाएगा। देखिए ये अलग चीज़ है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत इसको समझना पड़ता है। देखिए इस तरफ देखना पड़ता है आपको, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा वो H2 के साथ कंबाइन करेगा और NH3 आपका बनेगा, तब भी भाई वो इक्विलिब्रियम वो ऐसा कौन सी डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हो रहा है। तो दैट इज़ वाई आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर कर गई। ओके, इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट करा, जा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। अगर आप क्या कर दो, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दो, डिक्रीज कर दो, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ किस तरफ रही है भाई, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। तो बस इतनी सी कहानी होती है भाई, इतनी सी ये चीज़ है भाई, ये चीज़ बस इतनी सी कहानी है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाना हो, या तो क्या कर दो आप N2 और H2 की कंसंट्रेशन क्या कर दो, बढ़ा दो, और
इस चीज़ को बढ़ाते चलो, N2 और H2 को बढ़ाते चलो, और सेकंड में क्या करते हो, अमोनिया इधर से निकालते चलो, अमोनिया इधर से निकालते चलो। आपने उधर से क्या करते, खींचते गए, ठीक है ना। जितना समझो बन गया आपने निकाल दिया, तो उधर NH3 की कंसनट्रेशन क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। NH3 की कंसनट्रेशन क्या हो गई होगी, कम हो गई होगी। देखिए जैसे जैसे वो चीज़ बनती गई ना, अमोनिया आपका बनता गया, तो आपने उसको निकालते गए, उसकी कंसनट्रेशन क्या हो गई, कम होती गई। और N2 और H2 की ये ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंबाइन कर सके, ताकि चेंज क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो आपका अमोनिया क्या हो गया, बनता गया, उसकी कंसनट्रेशन क्या हो गई, बढ़ती गई। तो बस भाई इतनी सी कहानी है भाई। अभी भी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, बता भाई, रियली में सच्ची में बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, बता भाई जल्दी से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि अभी भी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, बता। अभी भी बेटा अगर चीज़ पता नहीं लगी होगी तो रियली सॉरी यार, मैं आपको समझा नहीं पाया, ओके। तो बट आई थिंक चीज़ पता लगनी चाहिए थी। तो अभी देखिए दोबारा से अभी प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। N2 प्लस NH3, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर में मैंने आप लोगों को कल क्या चीज़ बताई थी, मैंने आपको बताया था प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, है ना। ये चीज़ तो कल मैंने बताई थी। प्रेशर किसके बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। तो अगर आप लोग क्या करोगे, प्रेशर को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, ये चेंज है आपकी। प्रेशर को अगर आप लोग क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा, ताकि आपका जो प्रेशर हो जाए वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट कर रहा होगा जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अगर देखिए इधर प्रेशर कम हो रहा होगा, देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये चीज़ बढ़ रही होगी, प्रेशर बढ़ रहा होगा तो N भी बढ़ रहा होगा, प्रेशर बढ़ रहा होगा और N भी बढ़ रहा होगा। और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इधर हो P इज डायरेक्टली, ऐसे हो P, ये ऐसा होता नहीं है बट ऐसे मैं बता रहा हूँ, P इज डायरेक्टली P इज ये वाला P इज, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। 1/n लिखा हुआ है मैंने, इन्वर्स मतलब नीचे लिखा हुआ है, उसको उल्ट लिखा हुआ है। N पहले ऊपर था, अभी मैंने क्या कर दिया N। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रेशर अगर बढ़ेगा तो N क्या होगा, कम होगा। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अपोजिट होता है। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, प्रेशर अगर आपका बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं, ओके। तो ये चीज़ देखिए, तो अभी मैंने आपको चीज़ क्या बताई, ये प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N, ठीक है ना। प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N। तो अगर आपका इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को याद करिए, इस फॉर्मूले को याद करिए। तो इधर क्या होगा, अगर इधर प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे, नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स देखिए डिक्रीज कहाँ की तरफ हो रहे हैं, इस, फिर जब आपको प्रेशर डिक्रीज, फिर देखना पड़ता है इधर पी, प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, तो एन भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं भाई, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, कमेंट में रिप्लाई करिए कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिक्रीज किस तरफ कर रहे हैं, इस तरफ या इस तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ या बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। जल्दी से रिप्लाई करिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये किस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं, इधर कितने हैं 1 और 3 कितने हो गए, 4 हो गए इधर, और इधर कितने हैं 2 हैं। तो भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो भाई आपकी रिएक्शन किस तरफ वो करेगी, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो एज टू अनडू द चेंज और न्यूट्रलाइज द चेंज। भाई वही चीज़ है, चेंज आपने क्या लाई थी, प्रेशर में डिक्रीज कर दिया, ठीक है ना। तो आपको क्या पता है, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो प्रेशर डिक्रीज कहाँ पे होगा, तो फिर देखिए दिमाग लगाना होता है आपको, प्रेशर डिक्रीज कहाँ की तरफ कर रहा है। तो आपको पता है प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ मोल्स के अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, मैंने कल आपको पूरा रिलेशन समझाया था कि इसके नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है। तो अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आपकी क्या कहानी हो गई, तो आपकी क्या कहानी हो गई भाई, सिंपल सी कहानी है कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर डिक्रीज कहाँ की तरफ करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, डिक्रीज हो रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कहाँ हो रहे हैं भाई, इधर 4 थे, इधर 2 थे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर आपकी रिएक्शन शिफ्ट कर जाए तो आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। बिकॉज बैकवर्ड में कितने हैं, 1 और 3 4 है,
और फॉरवर्ड की तरफ अगर शिफ्ट करेगा तो उधर कितने हैं, 2 हैं, तो ये डिक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज द, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे आपकी रिएक्शन क्या हो रही होगी, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, इतनी चीज़ आप लोगों को पता लगी कि नहीं लगी, पता भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, इतनी सी कहानी है भाई, जल्दी से बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, पता भाई जल्दी से बोल दीजिए, जल्दी से बोल दीजिए भाई, इतनी सी चीज़ अगर आप लोगों को पता लगी कि नहीं लगी, पता भाई जल्दी से बोल दीजिए कि इतनी सी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी, पता भाई बोल दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि पता लगी चीज़ कि नहीं लगी पता। मैंने कल भी समझाई थी आपको चीज़, ठीक है ना, तो पता लगनी चाहिए। 2NH3, तो अभी देखिए हीट का चेंज क्या होता है, नेगेटिव, मतलब इधर ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने आपको क्या बोला था कि आप हीट को इधर ऐड कर दीजिए। एक्सोथर्मिक जब रिएक्शन होगी ना तो आप लोग क्या कर दीजिए, जो हीट को ऐड कर दीजिए किस साइड, इस साइड, प्लस डेल्टा एच, मतलब हीट रिलीज होती है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आप हीट को इधर प्लस कर दीजिए, डेल्टा एच को इधर प्लस कर दीजिए, मतलब एक तो रिएक्टेंट ये बन रहा है, सॉरी प्रोडक्ट ये बन रहा है NH3, और दूसरा क्या बन रहा है, हीट बन रही है। तो अभी देखिए मैंने आपको समझाई थी कल चीज़, मैंने क्या बोला था, अगर आप रिएक्शन क्या करोगे, टेम्परेचर क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, चेंज क्या लाइए आपने, टेम्परेचर क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया, तो रिएक्शन किस तरफ, इक्विलिब्रियम आपका किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। टेम्परेचर कम किस तरफ हो रहा है भाई, जहाँ पे हीट कम होगी, जहाँ पे हीट कम होगी तो वहीं पे भी टेम्परेचर कम होगा ना। अगर देख आप चीज़ को ज़्यादा हीट करो, ज़्यादा हीट करते चलो तो भाई टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर कम किस तरफ होगा, जहाँ पे हीट क्या होगी, कम होगी। हीट कम किस तरफ है, इस साइड है या इस साइड, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा हीट है कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा हीट है, ज़्यादा है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, बट हमें क्या करनी है, हमें कम हीट चाहिए, बिकॉज टेम्परेचर क्या है, कम है, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, बिकॉज इधर डेल्टा एच है ना, प्लस डेल्टा एच है, प्लस डेल्टा एच है ना, इधर प्लस डेल्टा एच है, तो इसका क्या मतलब, इधर प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, हीट है, तो मतलब तो टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, बट रिएक्शन आपकी किस तरफ शिफ्ट करनी है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने मतलब हीट आपकी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। हीट कम किस तरफ हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, तो आपका इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, ये वाली रिएक्शन ज़्यादा बनेगी, ये वाली रिएक्शन। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन क्या करेगी, फेवर करेगी। भाई इतनी सी चीज़ बोलिए कि चीज़ समझ आई कि नहीं आई, भाई जल्दी से बोलिए। तो रिएक्शन आपकी कौन सी फेवर करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ओके, तो बस यही चीज़ें, इतने ही कंसेप्ट हैं भाई, आपके ज़्यादा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। इतनी सी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर इतनी सी चीज़ आप लोगों को अगर याद हो गई तो भाई बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। भाई करना क्या होता है, देखिए सिंपल सी कहानी है भाई, सिंपल सी यार, इसमें ज़्यादा कुछ वो थोड़ी ना यार, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, ये तो बहुत ही बढ़िया आसान सी चीज़ है भाई। ज़्यादा मुश्किल तो आई डोंट थिंक कि इधर कुछ है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही चीज़ करनी होती है भाई। एक तो क्या होता है, चेंज, फर्स्ट क्या करना होता है, चेंज, और चेंज को न्यूट्रलाइज, चेंज को न्यूट्रलाइज करना होता है, बस ये चीज़ बतानी होती है। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब आपने एक चीज़ बढ़ाई होगी तो चेंज क्या हो जाना है आपका, कम हो जाना है, ठीक है ना। अगर आपने चेंज कम किया होगा तो आपने जो न्यूट्रलाइज करोगे, जो उस इफेक्ट को क्या करोगे, अंडू करोगे, तो उसको क्या कर देना, बढ़ा देना है। तो बस सिंपल सी चीज़ है भाई। देखिए हमने ऐसे ही चीज़ करी, मैंने समझाई भी आपको चीज़। जैसे कंसनट्रेशन अगर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो चेंज क्या करेगा, कंसनट्रेशन को क्या करना है, डिक्रीज करना है। टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ाओगे, तो चेंज क्या करेगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, कम कर देगा। प्रेशर अगर आपने कम कर दिया तो प्रेशर बढ़ाओगे। तो बस ये चीज़ें होती हैं। और आपको फिर जब ये वाली चीज़ें पता लग जाती है ना, ये चेंज किस तरफ जाना है, चेंज इधर से जब आपको ये पता लग जाता है ना, ये वाली चीज़ देखते हो, कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ की तरफ कर रही है, इंक्रीज डिक्रीज कहाँ की तरफ कर रही है, इंक्रीज कहाँ की तरफ कर रही है, तो उधर से आपको फिर बताना होता है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बतानी होती है। इक्विलिब्रियम आगे की तरफ जा रहा है कि पीछे की तरफ जा रहा है, बस इतनी सी चीज़ बतानी होती है। एक तो आपको बतानी होती है चीज़ चेंज, और दूसरी बात आपको बताना है चेंज को न्यूट्रलाइज, कौन सी डायरेक्शन, चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। चेंज आपने की, यही करिए होगा ना, कंसंट्रेशन में चेंज की होगी, टेम्परेचर में चेंज की होगी, या प्रेशर में चेंज की होगी। तो अगर आप उसी चेंज को अगर आपको न्यूट्रलाइज करना होगा तब क्या होगा, चेंज को न्यूट्रलाइज करना होगा तब क्या होगा, चेंज को न्यूट्रलाइज करना होगा तब क्या होगा, मतलब इस चेंज को क्या करना होगा, जो आप चेंज कर रहे होगे उसका अपोजिट चीज़ आप लोगों ने
न्यूट्रलाइजेशन के केस में कर देनी है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आपको रिएक्शन की डायरेक्शन का पता लग जाएगा कि रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। भाई इतनी सी चीज़ बोलिए कि अभी सच बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में कि चीज़ पता लगी कि नहीं लगी पता भाई प्लीज़। देखिए अभी मैंने आई डोंट थिंक मैंने अभी ज़्यादा इधर बताया नहीं, जैसे अब मुद्दे की चीज़ बताई मैंने, तो अभी चीज़ तो पता लगनी चाहिए भाई, जल्दी से बोलिए कि चीज़ पता लगी कि नहीं लगी पता, जल्दी से बोलिए भाई चीज़ कि पता लगी कि नहीं लगी पता। तो अभी देखिए हेबर्स प्रोसेस करते हैं। हेबर्स प्रोसेस बनाने का तरीका, ठीक है ना। हेबर्स प्रोसेस मैंने बताया था कि इसका कॉमर्शियल मेथड है। हेबर्स प्रोसेस क्या है, कॉमर्शियल मतलब लार्ज क्वांटिटी में जब आप लोगों को अमोनिया बनाना होता है तो आप लोग हेबर्स प्रोसेस का यूज़ करते हो। हेबर्स प्रोसेस में बेटा देखिए आपको क्या, ये रिएक्शन आपको पता है क्या क्या करना है, तो आपको कंडीशंस बतानी है कि टेम्परेचर कैसा लेना है, प्रेशर कैसा लेना है, कंसनट्रेशन कैसी लेनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को बतानी होती है। तो देखिए रिएक्शन आपको पता है, ये आपने मैंने एग्जाम्पल में भी यही दी, N2 प्लस 3H2 और इधर क्या हो गया NH3, ये वाला हो गया। और इधर हीट का चेंज क्या है, ये वाली चीज़ याद रखनी, हीट कितनी निकलती है इधर -46.1 किलो जूल पर मोल, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब इधर क्या हो रही है NH3 है ना, इधर NH3, इधर क्या है NH3 है, इधर NH3 है। तो हीट के चेंज क्या हो रहा है, आपकी हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है ना। हीट क्या हो रही है, निकल रही है, हीट क्या हो रही है, निकल रही है। तो मतलब इधर क्या करोगे आप, प्रोडक्ट वाली साइड को, इसको हीट को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये वाली चीज़ हो गई, प्रोडक्ट वाली साइड को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे हीट, ओके। तो ये वाली मतलब हीट इधर क्या होगी, निकल रही है, हीट इधर क्या हो रही है, निकल रही है। तो उसकी वैल्यू कितनी है, -46.1 किलो जूल पर मोल, ये वाली चीज़ हो गई। तो अभी एक चीज़ देखिए भाई, अभी देखिए सिंपल सी चीज़ है। तो आपको वही इधर देखिए, इधर हो क्या क्या रहा है रिएक्शन में, एक तो रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। ये तो आपको पता है बिकॉज ये वाला एरो डाला हुआ है, रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल भाई, बिकॉज ये वाला एरो डाला हुआ है, रिवर्सिबल है। और हीट क्या हो रही है, निकल रही है, तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक भी है। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है। और देखिए इधर क्या है, देखिए 2 लिख दीजिए, बैलेंस इधर बैलेंसिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जिस रिएक्शन में बैलेंसिंग ज़रूरी होती है मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है ना। इधर ज़रूरी है, दैट्स वाई मैंने इधर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं, 1 और 3 कितने, 4, और इधर कितने, 2 हैं, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स। आप बोलोगे ये सारी की सारी चीज़ें मैंने, देखिए फालतू की मैं आज तक चीज़ नहीं लिखता, ठीक है ना। फालतू की चीज़ मैं कभी भी नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो दैट्स वाई देखिए जो चीज़ है ना, सभी का क्या है, मकसद है, हर एक चीज़ का क्या है, मकसद है। रिवर्सिबल मैंने क्यों लिखा, बिकॉज भाई देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक रिएक्शन आगे की तरफ जा रही है, एक पीछे की तरफ जा रही है, तो मतलब क्या हो गया, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ओके। रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तब आप लोग, आपको पता है कि आप रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या, आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा सकते हो, पता है ना भाई। देखिए अगर देखिए मैंने क्या बोला, मैंने आज तक कोई फालतू की चीज़ नहीं लिखी है, मैं बस चीज़ उतनी ही लिखता हूँ जिससे मेरे को पता है कि आप लोगों को हेल्प हो सकती है, ठीक है ना, जो कि आपके मुद्दे की चीज़ है। रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, और क्या एक्सोथर्मिक है, रिवर्सिबल है ना। तो इस रिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया कि आप इधर ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा सकते हो, आप उसी रिएक्शन में ली चैटलियर प्रिंसिपल लगा सकते हो जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो अभी देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसका बताने का क्या मकसद है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने इसलिए बता दी, जब मैं ली चैटलियर प्रिंसिपल में एक टेम्परेचर वाली कंडीशन लूँगा तो उधर आपको पता है कि भाई उधर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली रिएक्शन बतानी पड़ती है, तो दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। और नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्यों लिखा, नंबर ऑफ मोल्स मैंने इसलिए लिखा, जब मैं प्रेशर वाला इफेक्ट, प्रेशर का चेंज का इफेक्ट अगर इधर डालूंगा, ठीक है ना, इस रिएक्शन में डालूंगा, तो भाई तभी मेरे को पता है, जब ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लगाते हो तो उधर मोल्स का भी कुछ सीन था ना, इंक्रीज और डिक्रीज करने से क्या होता है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़, दैट्स वाई मैंने ये चीज़ लिखी। तो देयरफॉर, तो अगर देखिए ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई, ठीक है ना।
आपको क्या हो गया, रिएक्शन क्या हो गई, रिवर्सिबल हो गई। तो इसका क्या मतलब, आप ली चैटलियर प्रिंसिपल इधर लगा सकते हो। और क्या हो गया, दूसरी चीज़ क्या हो गई, ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, जो इस रिएक्शन में है, रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर ये कौन सी कंडीशन थी, टेम्परेचर वाली कंडीशन थी, जब आप ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाते हो तो उधर जो टेम्परेचर वाली कंडीशंस थी तो उधर से आपको पता लग जाती है चीज़, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का उधर यूज़ होता है। देन क्या हो गया, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रेशर का इफेक्ट डालोगे तब आपको चीज़ पता लग जानी है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो, अभी देखिए आपको पता क्या चीज़ है, अभी देखिए आपकी प्रोसेस क्या है, हेबर्स प्रोसेस। देखिए अभी मुद्दे की चीज़ है भाई, देखिए चीज़ को समझने की कोशिश, बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश। मैं बहुत ही स्लो जा रहा हूँ भाई, स्लो जा रहा हूँ। मेरे को ये मकसद नहीं है मेरा कि फटाफट सिलेबस को ख़त्म कर देना। मेरा मकसद है, मेरा मकसद बस एक ही है, ठीक है ना, कि आपको चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, बस मेरा और कोई मकसद नहीं है भाई, ठीक है ना। मेरा ये मकसद नहीं है एक दिन में इतना सारा सिलेबस हो जाए। मेरा मकसद बस सिंपल सा चीज़ है कि आपको चीज़ समझ आनी चाहिए, बस बाकी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। चाहे 2 ही लाइनें समझ आई ना, बट समझ आनी चाहिए, कुछ ना कुछ आप लोगों को गेन होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं हो कि आप क्लास अटेंड कर लो और बोलो भैया ने सिर्फ ऐसे ही तरिए डोलते रहे और हमें कुछ पीस डाला ही नहीं, मतलब कुछ और कुछ समझाया ही नहीं, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगनी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो ये वाली चीज़ हो गई एनएस, ये वाली चीज़ हो गई, ये रिएक्शन लिख दीजिए। तो अब भी देखिए हेबर्स प्रोसेस क्या है, मैंने क्या बोला, ये अमोनिया बनाने का तरीका है। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, ठीक है ना, दोबारा से अभी रिएक्शन को लिखता हूँ, अच्छे तरीके से लिखता हूँ। ये रिएक्शन में मैंने 1000 बार लिख दिया, देखिए N2 प्लस 3H2, ये रिवर्सिबल एरो डाल दिया और इधर क्या डाल दिया 2NH3 और हीट का चेंज कितना हो रहा है, डेल्टा H 46.1 किलो जूल पर मोल, ये वाला हो रहा है। तो अभी देखिए एक ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाइए इधर, एक एक पे ली चैटलियर प्रिंसिपल लगाइए। अभी देखिए इधर जैसे मैंने पीछे बताया ना, उस तरीके से इधर नहीं चलेगा काम। इधर आपको देखो रिएक्शन आपने करवा दिया है, आपको इतनी इतनी चीज़ पता है, ठीक है ना। ये रिएक्शन है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स का पता है कि वो डिक्रीज कर रहे हैं, हीट का चेंज क्या है, नेगेटिव है, मतलब रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, इतनी चीज़ पता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिक्रीज है, और रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इतनी चीज़ आप लोगों को पता है। तो भाई देखिए आपका जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हो आप, हेबर्स प्रोसेस बोलते हो, हेबर्स प्रोसेस बोलते हो ना नाम। हेबर्स प्रोसेस है ही क्या भाई, आपको NH3 क्या बना है, NH3 की प्रेपरेशन है। NH3 आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, NH3 आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। भाई ये चीज़ नोट कर लीजिए, भाई ये चीज़ नोट कर लीजिए, NH3 आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। भाई NH3 आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। NH3 आपका ज़्यादा से ज़्यादा कब बनेगा, कंडीशंस कौन कौन सी होनी चाहिए। भाई देखिए फर्स्टली क्या हो जाए, NH3 अगर देखिए इधर आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना, आपको पता क्या है, इस रिएक्शन से आपको देखा, आपको पता लगा कि रिएक्शन क्या है, आपने लिख देना रिएक्शन क्या है, सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर का इफेक्ट आप लिख रहे हो इधर, सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। अब देखिए इधर थोड़ा लॉजिकल है, ये चीज़ आपको पता है, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, आपने लिखना है सिंस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, बिकॉज इधर हीट का चेंज क्या है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, जैसे N2 है और 3H2 है और इधर क्या 2NH3 है, और मैंने क्या बोला, ये वाले जो वैल्यू है ना इसको ऐड कर दीजिए इधर 46.1, कौन सी वाली साइड, इस वाली साइड 46.1, ये आप प्रोडक्ट वाली साइड चीज़ क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, जो हीट की वैल्यू है ना ये प्रोडक्ट वाली साइड ऐड कर लीजिए। तो जब आपने ऐड कर ली तो एक चीज़ देखिए भाई, आपको अगर अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, आपको अगर 2NH3 क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो भाई आपको क्या करना पड़ेगा कि इस तरफ रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है। देखिए ओनली आपके पास क्या है, अभी ऐसा नहीं है कि आपको प्रिडिक्ट करनी है डायरेक्शन, प्रिडिक्ट नहीं करनी है आपको डायरेक्शन, ठीक है ना। आपको क्या है, सिर्फ इस तरफ शिफ्ट करना है, इस तरफ,
सिर्फ NH3 की तरफ शिफ्ट करना है। आपको ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लेनी है ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर जाए। आपको सिर्फ रिएक्शन को क्यों फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करना है। और इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक सिंपल सा है कि आपको अमोनिया की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, अमोनिया बना रहे हो, तो आपको सिर्फ उसी तरफ जाना है जहाँ पे अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा होगा। तो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे तरफ बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ओके, अमोनिया कहाँ की तरफ ज़्यादा बन रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन को अपने फेवर करना है। तो अभी देखिए रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो अभी देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन को की तरफ आप फेवर कैसे कर सकते हो। देखिए मैं ऐसे केसेस ले रहा हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक है ना। अभी देखिए अगर मैं क्या कर दूँ, चेंज क्या करूँ, टेम्परेचर को बढ़ा दूँ, है ना, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अभी देखिए रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो हीट की वैल्यू इधर ऐड हो गई है ना। प्रोडक्ट वाली साइड क्या हो जाएगी, हीट की वैल्यू आपने ऐड कर देनी है, मतलब 2NH3 प्लस 46.1 ये वाली चीज़। तो आपने अगर टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अभी देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, बिकॉज उधर हीट इधर प्लस हो चुकी है ना, प्लस 46.1 किलो जूल पर मोल। तो बट बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या है, इधर तो कोई भी हीट नहीं है, तो इधर क्या होगा, हीट कम है, तो मतलब टेम्परेचर भी क्या है, कम है। अगर देखिए मैं टेम्परेचर क्या ले लूँ, ज़्यादा ले लूँ, टेम्परेचर अगर मैं क्या ले लूँ, ज़्यादा ले लूँ, टेम्परेचर अगर मैं ज़्यादा लूँ तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम मेरा उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है, जहाँ पे हीट क्या है, कम है, और वो कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। और वो कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। ओके, वो कहाँ पे है, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। ओके, वो कहाँ पे है, वो है बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, वो बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ है। तो दैट्स वाई इधर अमोनिया थोड़ा बना, अगर पीछे की तरफ शिफ्ट करा तो N2 और H2 बना, तो आपका अमोनिया थोड़ी ना बना। आपको क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी कैंसिल हो गई। तो अभी देखिए दोबारा से N2 प्लस 3H2 गिव्स अस ये वाली, आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है। तो मैंने दूसरी कंडीशन क्या ले ली, दो ही तो कंडीशन हो सकती है, या तो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूँ या तो कम कर दूँ। तो इधर मैंने क्या कर दिया, टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया। टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो अभी देखिए N2 प्लस 3H2 है ना, तो ये ये आगे की तरफ जा रहा है, 2NH3 ये बन रहा है, और इधर देखिए प्लस 46 पॉइंट। तो देखिए इधर प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, हीट ज़्यादा है, प्रोडक्ट वाली साइड क्या है, हीट ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब यही हुआ ना कि उधर टेम्परेचर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इक्विलिब्रियम मेरा शिफ्ट ही किस तरफ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ, और फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही तो अमोनिया बन रहा है। तो भाई अमोनिया ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना था, अमोनिया ही तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना था। तो वो चीज़ पता नहीं लगी कि N2 और H2 अगर एक दूसरे के साथ कंबाइन करें तो NH3 आपका बन जाएगा। तो आपको चीज़ जो लिखनी है पेपर में क्या, वो क्या लिखनी है, बस इतनी सी चीज़ लिखनी है भाई। ये लॉजिक मैंने आपको पूरा समझा दिया, बस आपको इतनी चीज़ लिखनी है कि आपकी रिएक्शन क्या है, सिंस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बस therefore low temperature will favor the formation of the ammonia. Therefore since the reaction is exothermic, therefore टेम्परेचर क्या होना, टेम्परेचर आपने कौन सा देना है, लो टेम्परेचर देना है कि हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर will favor the formation of ammonia, will favor the formation of ammonia. ओके, बस ये वाली चीज़ हो गई। इतनी सी चीज़ आप लोगों को लिखनी है भाई। देखिए बट मैंने आपको लॉजिक समझा, सिर्फ मैं ऐसे ही लिख देता, लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। बट अभी देखिए लो टेम्परेचर क्या कैसे करा, अगर आपने टेम्परेचर क्या लो लिया, लो दिया, टेम्परेचर अगर मैंने क्या दे दिया, लो दिया, टेम्परेचर कम है, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, रिएक्शन शिफ्ट किस तरफ करेगा, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा किस तरफ है, जहाँ पे क्या है, हीट ज़्यादा है। तो हीट ज़्यादा कहाँ पे है, वो है प्रोडक्ट वाली साइड। अगर देखिए वो वाली एक्सप्लेनेशन में, पीछे वाली एक्सप्लेनेशन आपको नहीं देता तो आपको ये चीज़ समझ नहीं आती। ओके, तो बस दैट्स वाई लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। अगर आपको अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा तो आपको लो टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे तो आपका अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन पाएगा, आपका क्या बन जाना है फिर ज़्यादा, N2 और H2 बन जाना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गई भाई। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इतनी चीज़ पता लगी कि नहीं लगी पता। अभी देखिए एक थोड़ी
अलग सी चीज़ है, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है बट अलग सी चीज़ है। देखिए लो टेम्परेचर है, आप समझोगे सर लो टेम्परेचर तो हो गया -10 डिग्री सेल्सियस है, -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, बट इनका लो टेम्परेचर पता कितना है भाई ये देखिए अजीब सी चीज़ है, इनका लो टेम्परेचर 700 केल्विन, 700 केल्विन। भाई कोई पता कितना हो गया ये, ये हो गया 400 कोई 20-30 की तरफ, ठीक है ना। 420 डिग्री सेल्सियस इतना था, 420 डिग्री सेल्सियस। और ये वाली चीज़, ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब जिस पे अमोनिया आपका क्या बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा बनता है। आपने बोलना है भैया ये तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो आपने इसको लो टेम्परेचर क्यों बोल दिया, तो भाई इसको लॉजिक बेटा सिंपल सा है कि अगर देखिए जब ये प्लांट है ना, जो अमोनिया का जो प्लांट है, तो उसके लिए बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बहुत बड़ा प्लांट होता है, मतलब अब मैं इमेज सेंड करूँगा आपको, तो बहुत बड़ा प्लांट होता है। तो उसके लिए ये क्या है, ये लो टेम्परेचर भी है, ठीक है ना। अगर आप बहुत ही लो टेम्परेचर करोगे ना, बहुत ही लो टेम्परेचर रखोगे, मतलब कोई रख दिया आपने 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस, तब तो भाई रिएक्शन की स्पीड तो बहुत ही कम होनी है, तो आपका अमोनिया कभी ज़िंदगी में नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो आप कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस या ऐसे 50 डिग्री सेल्सियस वो नहीं रखोगे, अगर उतना रखोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अमोनिया ज़िंदगी में कभी बन ही नहीं सकता। ये क्या है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, जो एक जो आपको टेम्परेचर चाहिए होता है, ऑप्टिमम मीन्स कि बेस्ट टेम्परेचर, जिस पे अमोनिया आपको बहुत ही तगड़ी क्वांटिटी में मिलता है, तगड़ी क्वांटिटी में मिलता है, वो टेम्परेचर कौन सा है, वो है 700 केल्विन। 700 केल्विन पे आपका अमोनिया बहुत ही तगड़ी क्वांटिटी में आपको मिलेगा। बट आपने बोलना है भैया ये तो ज़्यादा टेम्परेचर था, बिकॉज ली चार्टियर प्रिंसिपल आपको बोलता है लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। बट उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली इतना बड़ा प्लांट है तो उसके लिए टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है ना, लो टेम्परेचर है। इसके लिए हाई टेम्परेचर होगा कोई भाई 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, उसके कंपैरिजन में ये क्या है, लो टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो इसका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर जहाँ पे आपको अमोनिया बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिल सकता है, वो क्या है, कितना, 700 केल्विन। ओके, अगर आप बहुत ही कम टेम्परेचर कर दो तो भाई रिएक्शन की स्पीड क्या होनी है, रिएक्शन का रेट, रेट का मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या होनी है, बहुत ज़्यादा स्लो होनी है, तो आपका अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बन पाएगा। भाई चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए कि मैंने क्या बोला, रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है, देयरफॉर द लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। ओके, low temperature will favor the formation of the ammonia. The optimum temperature that is required for the formation of the ammonia is 700 केल्विन। 700 केल्विन है, ठीक है ना, 700 केल्विन है। इफ़ अगर आप बहुत लो टेम्परेचर का, इफ़ हाउएवर एट लो टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। आपने ये वाली चीज़ भी लिख दीजिएगा, अगर आप बहुत ही, अगर 700 केल्विन से भी अगर आपने कम टेम्परेचर दिए तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की स्पीड है वो बहुत ही कम होता है और आपकी अमोनिया कभी भी ज़िंदगी में नहीं बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। भाई टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से बोल दीजिए भाई। अगर टेम्परेचर का इफेक्ट समझ आ गया तो हम मूव करते हैं प्रेशर की तरफ। तो देखिए अभी प्रेशर का क्या सीन है। प्रेशर का इफेक्ट समझने से पहले आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स, ये वाली चीज़ तो रिलेशन याद कर लिए, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए पहले हम वही चीज़ करते हैं, प्रेशर क्या हो गया, अगर आपने चेंज किया, प्रेशर बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम उस साइड जाएगा जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। कम होने का मतलब क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम किस तरफ हो रहे हैं भाई, आगे की तरफ कि पीछे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है, आगे की तरफ। तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ फेवर कर रहा है। ओके, अगर क्या कर दूँ, प्रेशर में क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट करेगा जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। प्रेशर बढ़ का किस तरफ रहा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो होंगे, बढ़ रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, आपका बढ़ किस तरफ रहे हैं, 1 और 3, इधर कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इधर कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ मोल्स इधर पीछे की कितने हैं, 4 हैं, तो 4 होंगे ना, तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। बट आपको क्या चाहिए भाई, आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है, आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है कि भाई प्रेशर आपका क्या होना चाहिए, आपको सॉरी आपको इधर जानते क्या हो। अभी देखिए इधर रिएक्शन आपने लिख दी है, आपको लिखना, ये तो मैंने बता दिया कंडीशंस, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जाना है ना आपने, तो आपको क्या देना पड़ेगा, हाई प्रेशर। तो ये वाली चीज़ हो गई, मैंने चीज़ें आपको दोनों बता दी ना। तो मैंने क्या बोला कि अभी देखिए आपको पता क्या है, इधर देखिए सिंस द रिएक्शन इज, सिंस द, जो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये कि ऐसा लिखना होता है इधर, आपको पता क्या है, सिंस द फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं।
नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर हाई प्रेशर विल, आपको अमोनिया बनाना है ज़्यादा से ज़्यादा, विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये वाली चीज़ आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है ना। बिकॉज हाई प्रेशर जब आप दोगे, देखिए अगर आप, मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई, अगर आपने प्रेशर अगर बढ़ा दिया देन क्या होना है, आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। प्रेशर डिक्रीज कहाँ की तरफ डिक्रीज हो रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ डिक्रीज कर रहे हैं जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो इधर क्या कितने हो गए, 2 हो गए, 4 से क्या हो गए, 2 हो गए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, आपकी चीज़ क्या हो गई, आपको चीज़ पता लग गई कि फॉरवर्ड डायरेक्शन अगर आप जाओगे, अमोनिया अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन को आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो आपको प्रेशर हाई देना पड़ेगा। अगर मैंने क्या बोला, दूसरी बात बोली मैंने, अगर आप प्रेशर क्या दोगे, लो दोगे, प्रेशर अगर क्या दोगे, लो दोगे, प्रेशर अगर आप लो दोगे देन क्या हो जाएगा, प्रेशर अगर आप लो दोगे देन इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे की तरफ प्रेशर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। प्रेशर किस तरफ बढ़ता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तब आपका अमोनिया थोड़ी ना बनेगा। तो आपको क्या लेना है, तो देखिए आपको पता क्या है, सिंस द फॉरवर्ड डायरेक्शन इज, आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन जो हो रही है वो हो रही है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द मोल्स, देयरफॉर हाई प्रेशर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। ओके, ये चीज़ हो गई। अभी वो जो आप इस प्लांट में जो प्रेशर देते हो उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है बेटा, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, उसकी वैल्यू है 2 और इसके आगे कितने, 200, ये वाला चीज़ इतना पास्कल। 2 के आगे पता कितने ज़ीरो हैं, 2 के आगे हैं 7 ज़ीरो हैं, 5 ये लिख दिए और 6 ये लिख दिए, 5 6 और 7 जीरो हैं, इतना पास्कल। और इसको ही आप क्या बोलते हो, 200 एटमॉस्फेयर। और इसको दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो 20, और मेगा होता है 6, 20 मेगा पास्कल MPa। ये वाली चीज़ है, ये प्रेशर है भाई, एक ही चीज़ है ये, ठीक है ना। जो मर्जी लिखना है आपको, इतना लिख दीजिए कि कितना, 2 के आगे 7 जीरो, मतलब कितना हो गया, 2 के आगे 7 जीरो मतलब 2 करोड़ पास्कल। और उसको ही आप क्या बोलते हो, 20 लिख दीजिए, और मेगा होता है 6 जीरो, 21 और 6 मेगा पास्कल। और उसको भी आप बोलते हो 200 एटमॉस्फेयर। तो इतना अगर ये एक प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है ना। इतना अगर आप लोग प्रेशर दोगे तभी आपका अमोनिया बन जाएगा। तो अभी देखिए ली चाटलियर प्रिंसिपल ने ये बोला ना कि अगर आप लोग क्या दोगे, बाहर से अगर क्या दोगे, हाई प्रेशर दोगे, बाहर से क्या दोगे, हाई प्रेशर दोगे, तो आपको पता है हाई प्रेशर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। क्यों, बिकॉज भाई आपको पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर आपको इक्विलिब्रियम ने किस तरफ शिफ्ट करना है। अगर आप बाहर से हाई प्रेशर दोगे तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन विच अकर्स विद द, जहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। और प्रेशर कम किस तरफ होता है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। तो अमोनिया की तरफ नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो दैट इज वाई इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। आपको इतना लिखना होता है, आपको पता होता है, ये वाली चीज़ तो आपको पता होता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते हैं। ये वाली रिएक्शन से आप चीज़ कर सकते हो, ठीक है। रिएक्शन से आपको चीज़ पता लग सकती है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डिक्रीज हो रहे हैं, देयरफॉर हाई प्रेशर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। और वो प्रेशर कितना होता है, वो होता है इतना 2 करोड़ पास्कल, 2 करोड़ पास्कल और 200 एटमॉस्फेयर और 200 और उसको 20 मेगा पास्कल लिख सकते हो। बिकॉज 20 के आगे अगर मैंने 6 जीरो लगा दिए तो आपका बन गया वो वाला 2 करोड़ पास्कल, और इसको भी बोलते हैं 20 मेगा पास्कल। ओके भाई, इतनी सी चीज़ बोलिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई, इसमें भी कोई डाउट है भाई, जल्दी से बोल दीजिए कि ये चीज़ अभी क्लियर हुई कि नहीं हुई। भाई जल्दी से बोल दीजिए, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुई ना बेटा, फिर तो कभी भी नहीं क्लियर हो सकती है, ठीक है ना। फिर मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है ना। अभी देखिए जितना मेरे को होता था मैंने तो बता दिया अपने हिसाब से, जितना मैं बता सकता था। तो अभी देखिए फिर भी अगर आपको चीज़ें देखिए लिखनी एक एक लाइन के, बट मैंने एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी बड़ी दे दी है ना, तो आपको चीज़ आई थिंक याद हो सकती है। ओके, देन देखिए अभी एक कैटलिस्ट का इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट।
एक होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, देखिए ये वाली रिएक्शन है ना, N2 + 3H2, ये वाली चीज़ देखिए मतलब 2NH3, 2NH3 है। तो अगर मैं इसमें क्या डाल दूँ, कैटलिस्ट डाल दूँ, कैटलिस्ट डाल दूँ तो वो क्या करता है, जो ये इक्विलिब्रियम है ना, जिस तरफ ये इक्विलिब्रियम है, तो इसको फटाफट क्विकली क्या करता है, अचीव कर लेता है। इक्विलिब्रियम को आप क्विकली अचीव कर लेगा तो इसका क्या मतलब हो गया, रिएक्शन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है ना। पहले देखिए नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, नॉर्मल स्पीड से मतलब पहले लगते थे 10 दिन ये रिएक्शन होने में, तो अभी जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया ना तो ये रिएक्शन हो गई 1 दिन में। तो मतलब पहले ये रिएक्शन मतलब पहले देखिए थोड़ा थोड़ा कंबाइन करते, थोड़ा थोड़ा अमोनिया बनता था, पहले ये रिएक्शन ऐसे ऐसे होती है, ठीक है ना। पहले ऐसे मैं लिखता हूँ, (3H2), तो देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट क्या होनी है, ज़्यादा होनी है, और बैकवर्ड क्या होना है, थोड़ा कम होना है शुरू शुरू में। क्यों, बिकॉज भाई उस टाइम थोड़ा थोड़ा अमोनिया कंबाइन कर रहा है, थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो आपका अमोनिया बन रहा है, ठीक है ना। और फिर ये यही वाली चीज़ है, ठीक है ना। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि थोड़ी थोड़ी कंबाइन कर रही है ना, तो अभी देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, ज़्यादा बन रहा है, मतलब ये वाली चीज़ ज़्यादा है, बट देखिए अमोनिया बना ही कम है, तो इसलिए मैंने ये वाला एरो क्या है, छोटा डाला है, तो इससे क्या हो रहा है, कम ये वाली चीज़ बन रही है, कम ये वाली चीज़ बन रही है। तो अगर ये पूरा वाला इक्विलिब्रियम देखो, दोनों की स्पीड बराबर कब हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जब क्या हो, दोनों बराबर क्वांटिटी में बन जाए, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो वही इसी इक्विलिब्रियम को अचीव अगर क्विकली कर देना, आपको क्या डालना पड़ता है, कैटलिस्ट डालना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर सकता है। पहले देखिए रिएक्शन मैंने क्या बोला, 10 दिन में हो रही थी, तो अभी ये रिएक्शन को अगर मेरे को 1 दिन में करवाना हो तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर से डालनी पड़ती हैं, और वो क्या हो गया, वही चीज़ें मैं डालता हूँ इधर, कौन सा, इधर डालता हूँ, इधर मैं कैटलिस्ट डालता हूँ। इसके नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कैटलिस्ट के नाम भी उतने ज़रूरी हैं, बिकॉज ये रिएक्शन अगर आपको करवानी हो ना तो कैटलिस्ट के बिना आपका काम नहीं चलेगा। कैटलिस्ट मैंने आपके कौन से डाल दिए, कैटलिस्ट मैंने डाला आयरन ऑक्साइड, ये वाले ये नाम याद कर लीजिए। कैटलिस्ट मैंने कौन सा डाला, आयरन ऑक्साइड, और उसके साथ क्या, आयरन ऑक्साइड, और उसके साथ K2O, पोटेशियम ऑक्साइड, एंड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के साथ मैंने क्या डाला, आयरन ऑक्साइड के साथ डाला पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये वही कैटलिस्ट के नाम है, ये याद रखने हैं आपको, ठीक है ना। ये भी पक्का लिखने हैं। रिएक्शन की स्पीड क्या होनी है, तभी बढ़नी है अगर क्या हो जाएगा भाई, अगर आप कैटलिस्ट डालोगे, अगर ये वाले कैटलिस्ट अगर नहीं डालोगे ना तो रिएक्शन को सदियाँ लग जानी, सदियाँ नहीं मतलब 10-15 दिन लग जाने। और आपको क्या पता, अभी ये मेरे को नहीं पता कितना एक्जैक्टली कितना टाइम लगता है, बट आई थिंक ज़्यादा ही टाइम लगता होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। बट कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट ये रिएक्शन को क्या फटाफट होने देता है। पर आपको पता है आजकल टाइम की कितनी वैल्यू है, टाइम ऐसा थोड़ी ना कि भाई ऐसे तैयारियों में लगे रहो और ये अमोनिया बन ही नहीं रहा है और आप लोग उधर बैठे हो लगे रहो, ठीक है ना, ऐसे। बट ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, फटाफट कैटलिस्ट डालना है और रिएक्शन करवानी है और फटाफट अमोनिया बनाना है और बेच देना है, ठीक है ना, ऐसी वाली चीज़ है। फटाफट देखिए टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको टाइम जितना वो करोगे ना, टाइम को सेव करना है, ठीक है ना, टाइम को सेव करेगा वो क्या, कैटलिस्ट, ओके। तो ये वाली चीज़ हो गई। कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ मोलिब्डेनम भी यूज़ करता है, मोलिब्डेनम भी यूज़ होता है, उसको आप बोलते हैं मोलिब्डेनम का, एक होता है कैटलिस्ट, एक होता है प्रमोट। जैसे आपने प्रमोशन, जैसे आपने आपने नाम तो सुना होगा, प्रमोशन देता है बंदा, ठीक है ना। प्रमोशन से क्या हो जाता है, जैसे आप लोगों ने इधर देखा होगा, जो बंदे इधर इंस्टाग्राम चलाते हैं उधर रील डेली डालते हैं, ठीक है ना, रील डालते हैं, या तो क्या पबजी खेलते हैं, ठीक है ना, और अपना चैनल खोल देते हैं यूट्यूब में, ठीक है ना। यूट्यूब में अगर चैनल खोलते हैं तो फिर आपकी उनको क्या चाहिए होती है, एक प्रमोशन चाहिए होती है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे देखें, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बंदे देखें ना, तो वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, अपने चैनल को प्रमोट करते हैं ना, है ना, किसी के थ्रू प्रमोट करते हैं ना। जैसे आपको जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर होंगे, ठीक है ना, जिसके कोई 10,000 या लाखों में मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, उसको आप बोलोगे कि हाँ भाई मेरा चैनल क्या करो, प्रमोट करो, ठीक है ना, मेरी रील क्या करो, प्रमोट करो, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा बंदे देखें, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो उसको आप पैसे देते हो और बोलते हैं मेरे को क्या करे, प्रमोट करे। तो वही बस वही सिमिलर सी चीज़ इधर है। मोलिब्डेनम अगर आप डाल देते हो, ये क्या करता है, प्रमोट कर देता है। प्रमोट करने से मतलब जो रिएक्शन हो रही थी ना, तो ये कैटलिस्ट होता है ना, कैटलिस्ट तो आपने डाला, इस रिएक्शन की क्या करनी है, स्पीड बढ़ा देनी है। बट इसमें कैटलिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें कर लेनी है ना कि ये रिएक्शन क्या हो जाए, रिएक्शन की एफिशिएंसी कैटलिस्ट क्या हो जाए, थोड़ा एफिशिएंट हो जाए,
एफिशिएंट वे में काम करे। एफिशिएंट वे में काम करने का मतलब क्या है कि मतलब कुछ बढ़िया तरीके से काम करे, बढ़िया तरीके से मतलब पहले इतने बढ़िया तरीके से वो काम नहीं कर रहा था, वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, मतलब थोड़ा ही आपने यूज़ करा बट ज़्यादा कारगर है, थोड़ा ही यूज़ करा एफिशिएंटली काम कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं इतना सारा कैटलिस्ट यूज़ कर लिया और मतलब बहुत ज़्यादा कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, मतलब आपने 100 किलो कैटलिस्ट यूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। आपने क्या कोई 5-6 किलो कैटलिस्ट अगर लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, अगर आपने क्या प्रमोटर यूज़ किया होगा। ओके ठीक है ना। ऐसे खुद एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप क्या करो यूट्यूब में खुद भाई आप अपने हिसाब, आप कैटलिस्ट हो ठीक है ना, अपने कैटलिस्ट खुद हो, तो आपको क्या करना है अपना चैनल खुद अपने हिसाब से प्रमोट करना है, इतना थोड़ी ना हो जाएगा। बट अगर आप किसी और के थ्रू प्रमोट करेंगे अपने चैनल को तो भाई आपकी क्या होनी है, एफिशिएंसी बढ़ जानी है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना, बिकॉज आपके क्या उसके पहले से इतने सारे फॉलोअर होने, तो उन बंदों ने आपको देखने लग पड़ना ठीक है ना। तो ऑब्वियसली बात है उस जो बंदे ने वो चीज़ें डाली होंगी उसको तो सभी ने देखना है। तो ये वाली चीज़ों के प्रमोटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है भाई। वो क्या करेगा, इसकी एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब थोड़ा भी आप कैटलिस्ट डालोगे तो आपका ज़्यादा कारगर हो जाएगा। ओके ये वाली चीज़ हो गई। पहले पहले क्या हुआ करता था कि आपका आजकल तो आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के यूज़ करा जाता है, बट पहले पहले क्या होता था, आपका कैटलिस्ट कौन सा होता था, आयरन होता था और उसके साथ आप मोलिब्डेनम प्रमोटर डालते थे, बट ये वाला आजकल यूज़ नहीं होता है ठीक है ना। पहले पहले यूज़ होता है बट आपको याद करना है ये ठीक है ना। पहले पहले ये लिख देना, अर्लियर क्या आयरन वॉज यूज एज ए कैटलिस्ट विद मोलिब्डेनम एज अ प्रमोटर। ओके ये वाली चीज़ याद रख लीजिएगा। ये वाली चीज़ आपको याद क्यों करनी है, बिकॉज भाई ये आपकी बुक में दे रखी है। ओके तो इतनी सी चीज़ भाई बोलिए कि कमेंट बॉक्स में इतनी चीज़ बोलिए कि ये रिएक्शन क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बोल दीजिए। ये अभी आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है और कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी बता दीजिए मेरे को, कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन भी आप चेंज कर सकते हो ना, अगर आपको क्या है रिएक्शन आपकी क्या है N2 प्लस ऑनलाइन इधर क्या 3H2 है, 3H2 है तो इधर क्या हो जाएगा NH3 है। टू NH3 इधर बन रहा है आपका ठीक है ना। तो अभी देखिए कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, कंसंट्रेशन इधर क्या है, अगर आप लोग क्या करोगे N2 की क्या कर दो, देखिए अगर कंसंट्रेशन अगर क्या कर लो, कंसंट्रेशन आप N2 की बढ़ा दो, कंसंट्रेशन अगर क्या कर दो N2 की अगर बढ़ा दो, भाई कंसंट्रेशन अगर N2 की बढ़ा दो तो भाई खुद बताइए कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही है। N2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ की तरफ हो रही है, अगर देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ये N2 की कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज हो रही है। ये आपको कैसे पता लग रहा है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा N2 H2 के साथ कंबाइन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा N2 H2 के साथ कंबाइन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका अमोनिया बन जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बन जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इधर N2 क्या हो रहा है, कंज्यूम होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, N2 क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है, N2 खत्म होते जा रहा है तो N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इक्विलिब्रियम कहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो आपकी क्या हो गई, अमोनिया आपका क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है। ओके तो देन देखिए अगर क्या कर दो, अगर आप क्या कर दो, अभी देखिए ये वाली वो चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ देखिए N2 की कंसंट्रेशन आप क्या कर दो कि कम कर दो, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। N2 की कंसंट्रेशन अगर क्या कर दो, कम कर दो, तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही होगी। भाई इसके लिए थोड़ी ना आपको दिव्य दृष्टि खोलनी पड़ेगी, बिकॉज इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है भाई, ऐसे थोड़ी ना ये हो जाता है ठीक है ना। थोड़ा सोचिए, देखिए N2 की कंसंट्रेशन क्या करनी है आपको, आप कम कर रहे हो, इसको क्या कर रहे हो, कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो। तो भाई रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करेगी, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। N2 की कंसंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब क्या हो जाएगा भाई, बैकवर्ड रिएक्शन, ये जो पीछे की तरफ जो रिएक्शन है ना, ये ज़्यादा फेवर कर रही होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो रही है, ये ज़्यादा फेवर कर रही होगी। बैकवर्ड डायरेक्शन ये क्या हो रही है कि ज़्यादा फेवर कर रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ रिएक्शन ज़्यादा फेवर करी होगी। तब क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे बैकवर्ड, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही होगी। N2 की कंसंट्रेशन कहाँ पे बढ़ रही है, जहाँ पे भाई, जहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा फेवर सॉरी देखिए इधर सिंपल सी कहानी है, थोड़ा पहुँच पहुँच हो रहा है बिकॉज मुझे थोड़ा काम जाना है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जाना है, तो दैट्स वाई थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से मैं अभी तक बताते हैं ठीक है। 5 मिनट लेते हैं बट अच्छे से बता देते हैं ठीक है। देखिए क्या हो रहा है,
N2 की कंसंट्रेशन आपने क्या करी, कम करी। N2 की कंसंट्रेशन आपने कम करी तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट करेगा, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अभी खोलिए, अभी दिमाग खोलिए, ये तो आपको चीज़ आपको तो थोड़ा ये तो ऊपर से पता लग जाता है, ठीक है ना, कि N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, अगर आप कम करोगे तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अभी सोचने की बात अभी आती है। सोचना आपको कैसे है, देखिए आपने सोचना है कि N2 की कंसंट्रेशन भाई कैसे बढ़ सकती है, जब क्या हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा फेवर कर जाए। जब बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाए, ज़्यादा फेवर कर जाए। बिकॉज देखिए अगर फॉरवर्ड फेवर करेगी तो इधर तो अमोनिया बनेगा, अमोनिया बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर आपको क्या करना है, अगर आपको N2 अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा तो आपको क्या बैकवर्ड पीछे की तरफ जाना पड़ेगा ना, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। तो भाई बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर नहीं हुई तो आपको इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन का पता नहीं लगा, भाई लग गया पता। तो बस यही चीज़ है। तो बट आपको क्या मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात है कि भाई आपका क्या होना चाहिए, आपका अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए, अमोनिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए। तो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनता है, जब आप क्या करते हो, N2 की कंसंट्रेशन क्या करते हो, बढ़ा देते हो, और क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम आपका N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं और इक्विलिब्रियम उस तरह शिफ्ट करता है जहाँ पे N2 की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है। N2 की कंसंट्रेशन कम कहाँ पे होती है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्यों, बिकॉज आगे की तरफ क्या अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है, अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है तो मतलब N2 ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम होता जा रहा है, N2 कम होता जा रहा है। तो ये वाली चीज़ बाद में चीज़ सोचनी होती है भाई, ये वाली चीज़। होप ये वाली चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई। देन देखिए आपको एक चीज़ तो पता लग गई कि अमोनिया को आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो आपको N2 या H2 की कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ये वाली चीज़ तो पता लग गई, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, ठीक है ना। अगर देन दूसरी चीज़ दोबारा से लिखता हूँ रिएक्शन को, 3H2 और इधर क्या NH3। एक तो बता दिया, एक केस मैंने क्या बता दिया, जब मैं N2 की कंसंट्रेशन क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ तो अमोनिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा बन जाना है, ठीक है ना। और सेकंड केस क्या है, जब मैं क्या कर दूँ, अभी देखिए NH3 की कंसंट्रेशन मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, है ना, कम कर दूँ ना। तो ये वाली चीज़ मैंने क्या कर दी है, कम कर दी है। तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट करे, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। और मेरे को एक चीज़ बताइए, मैंने पहले भी चीज़ बता दी, NH3 की कंसंट्रेशन किस तरफ बढ़ रही है भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है ना। NH3 भाई ज़्यादा किस तरफ हो रहा है, NH3 ज़्यादा किस तरफ हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। NH3 बेटा ज़्यादा हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। क्यों, बिकॉज देखिए ज़्यादा से ज़्यादा N2 कंबाइन करेंगे, H2 कंबाइन करेंगे तो NH3 भाई ज़्यादा से ज़्यादा बनना है। अगर भाई बैकवर्ड डायरेक्शन में लिख दूँ इधर N2 और H2 बनना है तो ये वाली थोड़ी ना NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी थोड़ी ना। NH3 की कंसंट्रेशन तब भी बढ़ेगी अगर क्या हो जाए, मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाए, फेवर कर जाए। तो सेकेंड क्या हो गया, अगर NH3 की कंसंट्रेशन मैं क्या कर दूँ, कम कर दूँ, तभी मेरा अमोनिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो आपको चाहिए ही क्या भाई, हेबर्स प्रोसेस बना रहे हो, हेबर्स प्रोसेस होता ही वही है कि जब आप क्या करते हो, NH3 को ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हो तो उसके लिए कंडीशंस मैंने बता दी, ठीक है ना। N2 की कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता रहा हूँ, N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो या तो क्या NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दो, कम कर दो। और सेकेंड वाला केस ले लीजिए, NH3 की कंसंट्रेशन क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट कर रहा होगा, जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो अभी देखिए, अभी दिमाग लगाना होता है, ये वाली चीज़ तो आपको ऊपर से पता लग जाती है, अभी दिमाग लगाने की बात आ गई, ठीक है ना। NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करता है जहाँ पे NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। NH3 की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो NH3 की कंसंट्रेशन देखिए कम किस तरफ हो रही है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा तो NH3 तो बढ़ रहा होगा। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में देखिए N2 और H2 बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा N2 और H2 बनेगा तो भाई आपको नहीं लगता कि NH3 कंज्यूम होता जा रहा है, NH3 कंज्यूम होता जा रहा है। तो भाई आपको नहीं लगता कि बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कम होता जा रहा है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ज़्यादा फेवर कर जाएगी। तो भाई ये वाली चीज़ हो गई, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फेवर कर जाएगी। तो ये वाली दो कंडीशंस है। देखिए जब भी आपको अमोनिया अगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाना हो ना, तो ये वाली चीज़ आज के बाद याद कर लीजिएगा कि आप या तो कंसंट्रेशन में क्या N2 बढ़ा दो, N2 बढ़ा दो, या तो क्या कर दो NH3 क्या कर दो, कम कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा सिंपल है। मतलब क्या है इसका, देखिए NH3 कम करने का मतलब क्या है, NH3 कम करने का मतलब बेटा सिंपल है कि मतलब जब आपकी रिएक्शन हो रही है ना, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ अभी मैं आपको। क्या करो, आप क्या करो, तो N2 और H2 कंबाइन कर दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप डालते जा रहे हो, तो आपका अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनता जा रहा है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाओगे तो प्रोडक्ट भी तो ज़्यादा बनना ही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। बट
जो आपका बन रहा है, इधर बनता जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको निकालते जा रहे हो भाई, निकालते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जहाँ पे बनते जा रहा है ना वो, आप वो बंदे को बोल रहे हो भाई बाल्टी लेके जा, उधर से अमोनिया निकल रहा है तो उसको लेके आ जा। तो वो बंदा गया, उसने क्या कर लिया, अमोनिया कलेक्ट करता गया और वो क्या कर गया, अपने उधर एक बड़े बड़े टैंकर में डालता गया, बड़े बड़े टैंकर में डालता गया, उधर कलेक्ट करता जा रहा है। तो अमोनिया की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अमोनिया की कंसनट्रेशन अगर कम होती जा रही है, क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो भाई आपको नहीं लगता कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा और होती जा रही है, और होती जा रही है। बिकॉज जब आप अमोनिया की कंसनट्रेशन क्या करते हो, कम करते हो, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, फेवर करने लग पड़ती है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया फिर बढ़ने लग पड़ता है। तो भाई वो उसको देखिए ये चीज़ इधर से निकालते जा रहा है, अमोनिया निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, और पीछे से और वो डालता जा रहा है, डालता जा रहा है, और बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। भाई ये वाली कहानी हुई। भाई चीज़ बोलिए कमेंट बॉक्स में, बोलिए कि ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। अगर बेटा चीज़ क्लियर हुई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई चीज़ तो आपको भाई दोबारा से ये वीडियो देखनी है, और फिर आपको चीज़ आई थिंक क्लियर हो सकती है। देखिए मैंने चीज़ बताई क्या क्या, पहले मैंने बताया टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर मैंने देखा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन देयरफॉर लो टेम्परेचर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। और लो टेम्परेचर वो कौन सा था, 700 केल्विन ऑप्टिमम टेम्परेचर था, ठीक है ना। देन मैंने बोला कि हाई प्रेशर, बिकॉज इधर नंबर ऑफ मोल्स आगे की तरफ क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं, देयरफॉर हाई प्रेशर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। ओके, इतनी सी चीज़ याद रखनी भाई। देखिए मैंने इतनी कहानी बता दी, बट चीज़ आपको एक लाइन याद करनी है। देखिए ये वाली चीज़ है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है वही चीज़ है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग, देखिए अंडरस्टैंडिंग से चीज़ होनी चाहिए। अभी देखिए कोई दो बंदे होंगे, उनको बता तो पाओगे ना कि भाई ये चीज़ होती है, ऐसे ऐसे सिस्टम होता है, बट भाई सिर्फ आपको ये चीज़ पता होती है। तो सारे टीचर्स ऐसे ही बताते हैं कि हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, बट क्यों होता है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है ना। तो भाई देयरफॉर हाई प्रेशर विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। और हाई प्रेशर वो कितना था, 2 करोड़ पास्कल, और उसका 200 एटमॉस्फेयर, और उसको मैंने बोल दिया था कितना, 20 मेगा पास्कल। ये वाली चीज़ मैंने बोल दी, ऑप्टिमम सॉरी वो प्रेशर, ठीक है ना। कैटलिस्ट मैंने डाल दिया, कैटलिस्ट में मैंने क्या, आयरन ऑक्साइड डाला, पोटेशियम का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डाल दिया, और प्रमोटर डाला मोलिब्डेनम का। और पहले क्या यूज़ होता था, आयरन होता है और उसके साथ मोलिब्डेनम। मैंने कंसनट्रेशन का इफेक्ट भी दिखा दिया। कंसनट्रेशन अगर आप N2 की कंसनट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो अमोनिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा बनता जाएगा। देन आप लोगों ने बताया NH3 अमोनिया, आप क्या करते जाओगे, अमोनिया की कंसनट्रेशन अगर आप कम करते जाओगे तो आपका अमोनिया भी ज़्यादा से ज़्यादा बनता जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर करती जाएगी और अमोनिया आपका ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाएगा। होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू।